जय हिंद दोस्तों। मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक मोटिवेशनल स्टोरी नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के ऊपर। दोस्तों, अगर एक मक्खी तराजू के ऊपर बैठ जाए, जो हम नॉर्मल सब्जी वगैरह खरीदते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वही मक्खी सोने वाले तराजू के ऊपर बैठ जाए तो कम से कम 10,000 रुपये की होगी। तो दोस्तों, हमें हमारी संगत का फर्क पड़ता है और ज़रूर पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर। दोस्तों, एक बार 3 यात्री होते हैं, तीनों अलग अलग दिशा से आते हैं और एक पेड़ के नीचे आकर विश्राम करते हैं। तीनों एक ही जगह विश्राम करते हैं। तीनों की कद काठी एक जैसी है। तीनों पर दो दो पिट्ठू बैग थे, एक आगे लगा रखा था, एक पीछे लगा रखा था। तीनों बराबर हाइट वाइट सब ठीक थी, लेकिन एक उनमें से बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। जो दूसरा था वो थका हुआ दिखाई दे रहा था, और जो तीसरा था वो थका हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था, निराश। तीनों आपस में बात कर रहे थे कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो। जैसे यात्री मिलते हैं अलग अलग जगह से, सब अपने अपने विचारों से बात करते हैं। इन सब की एक्टिविटी को सामने एक पेड़ के नीचे बैठे हुए महात्मा देख रहे थे, और इनको देखने के बाद वो मुस्कुराने लगे। इन तीनों की निगाह उस महात्मा पर पड़ी और आपस में बोलने लगे, ये महात्मा हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं, चलिए पता करते हैं। ये तीनों महात्मा के पास गए और महात्मा से बोलते हैं, महात्मा जी, आप हमें देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो। महात्मा जी बोलते हैं, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब जरूर दूंगा। पहले मुझे आप तीनों से एक सवाल करना है, उसका जवाब दीजिए कि अगर तुम्हें अच्छाई और बुराई दोनों मिले तो आप तीनों के पास दो दो झोले हैं, जो बैग हैं, आप किस तरह रखोगे उनको, अच्छाई और बुराई को। तो जो निराश था, उदास था, वो बोलता है कि मैं बुराई को सामने वाले बैग में रखूंगा, अच्छाई को पीछे। जो सिर्फ थका हुआ था वो बोलता है, मैं अच्छाई को सामने वाले बैग में रखूंगा, बुराई को पीछे। और जो तीसरा प्रसन्न था वो बोलता है कि मैं अच्छाई को सामने वाले बैग में रखूंगा और बुराई को अपने पीछे वाले बैग में रखूंगा, और उसमें एक छेद कर दूंगा बैग में, जिससे कि मैं चलता रहूंगा तो बुराई गिरती रहेगी। महाराज जी फिर प्रसन्न हुए, बोले, जो मैंने तुम तीनों को देखने के बाद मेरे दिमाग में जो तुम तीनों के लिए विचार आए थे वो बिल्कुल सही आए थे। यही विचार आए थे मेरे दिमाग में, क्योंकि जो ये निराश है और उदास है, थका हुआ है, इसने बोला था कि मैं बुराई को सामने रखूंगा, और उसने रीजन ये बताया था कि मैं बुराई को सामने रखूंगा जिससे मैं लोगों को देख सकूं कि कौन बुरा है, मैं उनसे बच सकूं, बुरे लोगों से। तो ये जब बुरे लोगों से बचेगा तो ये इसका ध्यान पूरा बुरे लोगों पर ही रहेगा, इसलिए ये निराश और थका हुआ है। जो अच्छाई को सामने रखने की बात कर रहा है, बुराई को पीछे रखने की बात कर रहा है, वो थका हुआ है। और उसने ये बोला था कि महाराज जी, मैं इसलिए अच्छाई को सामने रखूंगा कि मैं देख सकूं कि मेरे में क्या क्या अच्छाई है, मैं उनको देखकर आगे बढ़ सकूं। तो ये अपनी अच्छाइयों को देखते हुए लगातार चलता रहेगा, इसीलिए थका हुआ है। और जो तीसरे व्यक्ति ने बोला था कि मैं अच्छाई को सामने रखूंगा और बुराई को पीछे, और उसमें छेद कर दूंगा, बुराइयां गिरती जाएंगी और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, इसलिए ना वो थका हुआ है ना वो उदास है, वो प्रसन्न है। क्योंकि उसकी अच्छाइयां तो उसके साथ हैं, उसका ध्यान उसकी अच्छाइयों पर है, लेकिन जो उसने बुराइयां अपने साथ रखी हैं वो उनको लेकर नहीं चल रहा है। वो बुराइयां उसके चलने के साथ गिरती जा रही हैं, तो वो थकावट उसकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएगी, जो बुराइयां नकारात्मक सोचों की वजह से हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। इन तीनों बातों को देखकर तीनों बड़े आश्चर्यचकित हुए और महाराज जी का धन्यवाद बोला। और उन्होंने बोला, जो थका हुआ था, उदास था, और
जो सिर्फ थका हुआ था। उन दोनों ने बोला कि महाराज जी हम भी अब अपनी बुराइयों के बैग को पीछे रखेंगे और उसमें हम भी छेद कर देंगे। हमें भी ज़िंदगी में प्रसन्न रहना है, हमें बुराइयों को ढोकर चलने की आवश्यकता नहीं है। आपने हमारे जो नेत्र बंद थे वो खोल दिए हैं। और वो तीनों प्रसन्न होकर फिर रास्ते में अपने-अपने चले जाते हैं। तो दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरह रहना चाहिए। निराशा ज़िंदगी को आगे बढ़ने नहीं देगी। हमें बिल्कुल प्रसन्न रहना चाहिए, निराशाओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी अगर आ जाती है, तो आपके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी को पूरा कस लेती है मकड़ी की जाल की तरह। तो उससे निकलने का सबसे अच्छा यही है कि आप मोटिवेशनल वीडियो को सुनते रहिए, और अगर मोटिवेशनल वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।